नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है। दोस्तों एक योजना है जो देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य पर अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 में अगर हम प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 18। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देता है तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर गोवा को 25वें राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। ऑप्शन नंबर ए है 25 फरवरी 1971, ऑप्शन नंबर बी है 21 जनवरी 1972, ऑप्शन नंबर सी है 26 अप्रैल 1975 और ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल 1974। दोस्तों सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में 26 अप्रैल 1975 को मान्यता दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किससे नियुक्ति किया गया था। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो इसमें अभी हमने देखा 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्ति किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर H.J. कानिया हमारा राइट आंसर होगा, जो कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। दोस्तों याद रहे यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है वह हमारी मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, यानी संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था। यानी भाषा के आधार पर भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था। ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब।
दोस्तों यहाँ पर भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों भारत में राजनीतिक शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है जनता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, यानी कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत यह जोड़े गए थे? तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है अभी तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।